नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 4। यानी कि इससे पहले हम लोग 1 से 3 तक पढ़ चुके थे। एक में कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। दूसरा एक कहता है कि भारत किसी भी संसद किसी भी राज्यों को भारत में, किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है राज्य। उसमें राज्य का तात्पर्य है कि किसी दूसरे राज्य को। और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत यानी संसद किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और यहाँ तक कि अगर वो चाहती है कि कोई 2 राज्य है, जैसे यूपी बिहार है, तो चाहे तो इसको मर्ज भी कर सकती है। एक केंद्र जो चाहे वो कर सकती है। नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र को कम कर सकती है। 3 में जैसे अलग हुआ था, इसमें था छत्तीसगढ़ था, और दूसरा था उत्तर प्रदेश से हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से जो हुआ था झारखंड। और नया में जो हुआ था वो राज्य था 2014 में किया गया, तेलंगाना को अलग किया गया था। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। और इसमें राज्य पुनर्गठन का अधिकार दिया जाता है केंद्र को है, और केंद्र सरकार इसको साधारण बहुमत से इसको अलग कर देती है। जो 4 कहता है, 4 में कहा गया है कि जो 2 और 3 होगा, यानी अनुच्छेद 2 और 3, 2 और 3, इसको संविधान संशोधन से बाहर रखा जाएगा। संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से बाहर रखा जाएगा। यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 है। तो ये कह रहा है कि, क्योंकि ये इसलिए कह रहा है कि इसमें जो संशोधन होता है साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन होता है। यानी जैसे संशोधन की 3 प्रक्रिया होती है, और संशोधन का जो आर्टिकल हुआ है 360 है, यानी 368 में इसके बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया कि कैसे किस राज्य को और कितने बहुमत से किसी राज्य को, यानी मतलब कानून बनाया जा सकता है। तो इसमें जो पहला आता है साधारण बहुमत, दूसरा आता है विशेष बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में हमारा सरकार बने। जैसे कोई सरकार केंद्र में है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए वो ट्राई करती है कि हम कुछ भी करके राज्य में जब हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा तो हमें संशोधन और कानून बनाने का अधिकार ज़्यादा होगा। कारण यही हुआ कि बीजेपी जब आई थी इस बार सरकार में, तो इसको द्वारा नारा पहले लगा दिया गया कि 400 पार। ये लोग द्वारा एक हवा उड़ा दिया गया। ये लोग समझ नहीं पाए कि हम लोग कौन सा गलती कर रहे हैं, और इन लोगों द्वारा गलती हो गया। यानी बीजेपी के द्वारा गलती होगा कि ये लोग पहले नारा लगा दिए कि 400 पार। ये लोग कॉन्फिडेंस में थे और इंदिरा गांधी का कॉपी किए और राजीव गांधी का 400 पार। ये लोग समझ नहीं पाए नैरेटिव को, और ये लोग हवा में नैरेटिव बना दिए 400 पार हो गया। जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आया तो इनके जितने भी विपक्षी दल थे, जैसे सपा हो गई और कांग्रेस हो गई, यानी सारे जितने भी विरोधी दल थे, ये लोग मिले और इनके ही नारा को उल्टा कर दिए। उल्टा इन लोगों के द्वारा ये किया गया कि अगर सरकार, इन लोगों के द्वारा अभी नारा फैलाया गया 10-15 दिन पहले, ज़्यादा नहीं, इन लोगों के द्वारा नारा ये बनाया गया, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही थी, क्योंकि आज भी है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार मतलब वोट अच्छा है, 15-20 यानी 30-40 सीट का अंतर आ गया। तो इनके द्वारा एक गलत नारा, इस नारा को मैनिपुलेट किया गया और कहा गया कि अगर सरकार 400 पार लाएगी तो संविधान में संशोधन कर देगी। संविधान में संशोधन कर देगी, यानी 368 की बात की जा रही थी। यानी ये लोग सत्ता में आएंगे और संविधान में संशोधन कर देंगे और संविधान बदल देंगे, और जो SC/ST का जो राइट है उसको छीन लिया जाएगा, महिलाओं का राइट छीन लिया जाएगा। और ऐसे करके नैरेटिव बनाया गया और उल्टा हो गया। पूरे पब्लिक को शौक लगा और पूरे पब्लिक कामें उल्टा कर दी, और इसमें बीजेपी का बहुमत नहीं आ पाया। तो इसमें कहा गया कि जो साधारण बहुमत है इसको सच में संशोधन नहीं माना जाता, कोई गलत नहीं कहा गया। कारण है कि कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी जब सरकार बनेगी तो उसके पास कम से कम आधा वोट होगा। अगर आधा वोट नहीं होगा तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर आप सरकार बनाए हैं, इसका मतलब यही है कि आपके पास साधारण बहुमत है। साधारण बहुमत है यानी 1/, यानी अगर आप सरकार कोई भी, यानी विधानमंडल में हो तो विधानमंडल की बात की जा रही है, अगर संसद में हो तो संसद की बात की जा रही है, कि जहाँ भी सरकार चल रही है, इसका मतलब यही है कि आपके पास साधारण बहुमत है। अगर नहीं है तो आपकी सरकार छिन जाएगी, यानी सरकार हट जाएगी, क्योंकि आप बहुमत पर साबित नहीं कर पाएंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे। तो इसी में कहा गया है कि इसको संविधान संशोधन से बाहर रखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं देशी रियासतों के बारे में। भारत में क्या था कि 552 देशी रियासतें थीं, 552 देशी रियासतें थीं। और इसमें से क्या हो, जब देश आज़ाद हुआ तो राज्य पुनर्गठन, यानी सभी राज्यों को एक करने की जिम्मेदारी दी गई वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी मृत्यु बाल आयु में हो गई थी, यानी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाए। और कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि, बहुत अच्छे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन जाते, और वो तो ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पाए।
और जितने लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू योग्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इतना योग्य मतलब आज भी और तब भी विदेश नीति में उतना तेज कोई नहीं है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब मंत्रिमंडल लिया गया था तो विदेश मंत्रालय खुद अपने हाथ में लिए थे, और इतने पावरफुल थे जवाहरलाल नेहरू और समाजवादी नेता थे। जितने लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सेक्युलरिज्म नहीं चाहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल जब पेश कर रहे थे तो इनका पूरा मन था, जैसे वो थे जवाहरलाल नेहरू का पूरा मन था कि हिंदू कोड बिल लागू किया जाए, लेकिन ये खुद डर गए यहाँ के लोगों के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू बहुत डर गए, इसीलिए तो धारा आयोग बनाया गया, धारा आयोग में फजल अली योग बनाया गया। ये कभी नहीं चाहते थे कि राज्यों का राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा जाए, नहीं चाहते थे, क्षेत्र के आधार पर। और इतना पावरफुल थे जवाहरलाल नेहरू कि चाइना जैसे देश का, यानी इसका जो सब विश्व में जो नाम दिलवाए और इसको मान्यता दिलवाने का काम कोई किया था जवाहरलाल नेहरू। वहीं चाइना पंचशील समझौता किया जाता, कहाँ माना 1962 में। उसकी वहीं ऐसा कारण है, इनको हार्ट अटैक आया और मर गए बीमारी से, और आज के नेता मरेगा सब। तो इनके द्वारा कहा गया है 552 देशी रियासतें थी, 552 देशी रियासतें थी, यानी जब देश अलग हुआ था 552 थी। तो पटेल यानी जो सरदार पटेल थे, इनके द्वारा सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया। इसमें नहीं मिल रहे थे उन राज्यों का नाम था, यानी तीन देशी रियासतें थीं, 3, क्योंकि जो भारत सरकार थी और आज़ादी के समय भी सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ, सबसे ज़्यादा किसी से कोई परेशान था तो यहाँ भारतीय लोग इन लोगों से, देशी रियासतों से परेशान थे, और यहाँ के जमींदारों से। जमींदार, क्योंकि जमींदारी जो भाषा है तो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। और अस्थायी बंदोबस्त महालवाड़ी रैयतवाड़ी की व्यवस्था कौन किया था? 1993 में किया, 1793 में किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वहीं बीमारी शुरू होती है, महालवाड़ी रैयतवाड़ी, फिर भी जमींदारों के द्वारा तो शोषण किया जाता था। देशी रियासतें खुल के साथ देती थी अंग्रेज़ों का। जब देश आज़ाद हुआ तो इनका कहना यह था, अंग्रेज़ कहे कि जिसको अपना देश बनाना है देश बना ले, जिसको अपने इस देश से अलग जाना है वो अलग चला जाए, और जिसको इसमें सम्मिलित होना है हो जाए। ये लोग क्या किए, देशी रियासतें मिल नहीं रही थी, तो कैसे भी करके इनके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको मिलाया गया। और इसमें नहीं मिल रहे थे तो 3, जिसमें पहले थे जूनागढ़ यहाँ है, ये रहा जूनागढ़, यानी गुजरात के पास में। जूनागढ़ के जो राजा थे ये भी नहीं मिल रहे थे। इनके कहा जाता है कि बहुत 200-300 कुत्ता रखे थे, जो जानवरों का इनको शौक था। और इसे जो नियम था, जैसे एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो लगाया गया था, इसमें सबसे पहले इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी जानवरों को ना मारने पर रोक इनके द्वारा लगाया गया था। इनके द्वारा अच्छा भी काम किया गया था। यहाँ का पब्लिक हिंदू थी और ये मुस्लिम थे, तो चाहते थे कि हम चले जाएं पाकिस्तान में, फिर इनको मनाया गया। तो जनमत संग्रह कराया गया और ये मान गए। दूसरे थे आंध्र प्रदेश, वहाँ के राजा थे निजामुल मुल्क, और उनका जो उत्तराधिकारी थे निजाम कहा जाता था उनको, यानी निजाम कोई नाम नहीं है, वहाँ का पद है, जो राजा होते थे। निजाम भी नहीं मिल रहे थे, उनके द्वारा ऑपरेशन पोलो लगाया जाता है, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा उनको भारत में मिला लिया जाता है। दूसरे जो नहीं मिलते हैं उनका नाम होता है हरि सिंह। हरि सिंह जो होते हैं डोगरा शासक होते हैं, और ये डोगरा शासक होने के साथ इनके जो सेनापति होते हैं शेख अब्दुल्ला की बात मानते हैं, और शेख अब्दुल्ला इनका कान पूरा भर देता है, और शेख अब्दुल्ला इनको भारत में मिलने ही नहीं देता है। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं ना हम भारत में रहेंगे। शेख अब्दुल्ला के द्वारा सुझाव दिया हरि सिंह के द्वारा, कहते हैं हरि सिंह कि ना हम भारत में रहेंगे और ना हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, लेकिन हम अपना अलग संविधान बनाएंगे और अपना स्वायत्त अधिकार बनाएंगे। इनके द्वारा ये बात रखी जाती है। फिर कहा जाता है, फिर इस बात पे नहीं मानते, फिर वहाँ पे कुछ लोग, यानी जो पाकिस्तानी होते हैं, कबायली होते हैं, उन लोगों द्वारा भारत पर कश्मीर पर आक्रमण कर जाता है। फिर डर के कानून बनाते हैं, और फिर यहाँ पर जो बनाए उसी में 371 आया था अनुच्छेद 370 जो है स्पेशल राइट्स दिया गया था 35 का ए। 35 ए क्यों कहा जा रहा है? 35 ए इसलिए कहा जा रहा है कि जो संविधान है, संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 में यही कहा गया है कि कौन सा राइट्स किसको दिया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 35 डिसाइड करेगा। इसलिए इसमें 35 का ए लगाया गया है, और कोई बात नहीं है। और जो 370 है ये स्पेशल राइट्स दिया गया था, और इसमें कहा गया कि आपका संविधान अलग होगा, आपका झंडा अलग होगा, आपका स्वायत्त अधिकार होगा, आपका ज़मीनी अधिकार अलग होगा, आपका मतलब विवाह करने का अधिकार अलग होगा, ज़मीन जायदाद, यानी आपका पूरा राइट्स ही अलग होगा। फिर आई बीजेपी 2019 में, और इतना बेवकूफ़ सरकार ये लोग, इन लोगों को तोड़ दी बीजेपी। तोड़ने के बाद इसका जो स्पेशल राइट्स है वो छीन लिया गया है, और लद्दाख अलग, कश्मीर और जम्मू और कश्मीर दोनों अलग कर दिए गए।
इसमें जो दूसरी देखने वाली बात है वो है देश, यानी पहले जो 1950 जो था, तो जो देश थे, यानी जब संविधान लागू नहीं हुआ तो 1950 से पहले 50 में ही संविधान जो राज्य थे इनको क ख ग में बांटा गया था। जैसे अभी तो बांटा गया ना कि 3 भागों में, जैसे राज्य होगा, केंद्र होगा और केंद्र शासित होगा। तो इसमें इन लोगों के द्वारा कहा गया था क ख ग में बांटा गया था। क में आ गया क में हो गया जहाँ पे ब्रिटिश सरकार चला रहे थे, ब्रिटिश यानी जहाँ ब्रिटिशों के द्वारा राज्य चलाया जा रहा था। और जो क ख था यहाँ पे देसी रियासतें यहाँ पे मुख्य आयुक्त रहते थे गाँव में, जहाँ मुख्य आयुक्त जो होते थे, मुख्य आयुक्त, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में अंग्रेजों का ही शासक था, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और घ जो आता है इसमें केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, इसमें ऐसा कर दिया गया था और ऐसे बांटा गया था। विवाद शुरू होता है, अब इसमें विवाद का कारण धीरे धीरे विवाद बढ़ रहा था, क्योंकि अब जैसे ही बनाया गया था, क्योंकि अब विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एक आते हैं धौर और जेबीपी कमेटी बनाई जाती है। धौर कमेटी, इसको मिटाना पड़ेगा, धौर कमेटी बनाई जाती है और जेबीपी। और इन लोगों द्वारा सुझाव ये दिया जाता है कि राज्यों को कैसे बनाया जाता है। इन लोगों द्वारा सुझाव दिया जाता है नहीं, राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए। इनके द्वारा सुझाव देते राज्य जो होगा 1948 में इनकी रिपोर्ट आती है, इसके धर की अध्यक्षता में पेश की गई। और इनके द्वारा 49 में एक पेश किया गया, रिपोर्ट बनाया गया 48 में, 49 में पेश किया गया। और इनके द्वारा कहा गया 1949 में जेबीपी, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, जो राज्य होगा, राज्यों का जब पुनर्गठन होगा भाषाई आधार पर नहीं होगा। ये नकार दिए ये लोग कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार, क्योंकि इन लोगों का डर था कि राज्य भाषाई आधार पर बनाया जाएगा तो राज्यों के भाषाई आधार पर मतभेद होगा और जिसके द्वारा ये लोग आपस में झगड़ा करेंगे। भाषा के आधार पर जेबीपी कमेटी थी ये, जेबीपी, यानी इन लोगों इनका भी कथन गलत नहीं था। कारण है जवाहरलाल नेहरू, पिटाभी सिद्धारमैया इसमें थे। इनको द्वारा कहा गया था, कारण है कि इन लोगों को दिख रहा था, क्योंकि ये लोग पूरे दुनिया के राजनीति पढ़े थे। इन लोगों को ये पता था कि अगर हम लोग भाषाई आधार पर बनाएंगे तो कोई महाराष्ट्र में मराठी के लिए लड़ेगा और गुजरात में गुजराती के लिए लड़ेगा, और हो भी चुका है। और भाषाई आधार पर पाकिस्तान बन गया। जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। और भाषाओं के कारण ये लोग उर्दू बोलते, ये लोग बांग्ला बोलते थे, वो लोग उर्दू बोलते थे। जो उर्दू बोलते थे, जो पाकिस्तानी लोग, वो लोग कहते थे कि नहीं तुम लोग बांग्ला बोलो, तुम लोग उर्दू बोलो। ये लोग कहते थे नहीं, हमारी मातृभाषा बांग्ला है, क्योंकि ये बंगाल और बांग्लादेश सटा हुआ था जब पूरे अखंड भारत जब होता था। तो लोग द्वारा कहा नहीं कि हम बांग्ला नहीं बोलेंगे। ये लोग कहते थे कि नहीं तुम उर्दू बोलो। और इसी बात पे झगड़ा हुआ, जिसके कारण 1971 में लड़ाई होती है और बांग्लादेश बनाया जाता। तो भाषा था। और नया में दूर क्या जाना, नया में अभी श्रीलंका टूट गया। श्रीलंका में जो भाषा द्रविड़ियन थे, वहाँ के सिंगली भाषा थी। भाषाई आधार पर वहाँ पर अशांति फैल गया। तो यहाँ के नेता उस बात को समझ नहीं पाए। फिर 1953 में एक व्यक्ति होते हैं पेट्टू श्रीरामुलु उनका नाम होता है। 1956 में पेट्टू जो होते हैं, पेट्टू श्रीरामुलु होते हैं। और वो भूख हड़ताल पर रहते हैं, 56 दिन भूख हड़ताल पर रहते हैं। भूख हड़ताल करते हैं। अब भूख हड़ताल करने के बाद होता है कि कितना दिन रहेगा, दिन मर जाते हैं। लेकिन ये भी स्वतंत्रता सेनानी होता है, ऐसा नहीं है। ये खुद भी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ा जाएगा तो एनसीईआरटी में दिया गया इनके बारे में, तो खुद भी उसका सदस्य होते हैं। और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है आज़ादी में। और इसीलिए तेलुगु भाषा जो होता है उसका वो कहते हैं कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो सरकार डर जाती है। डरने के बाद उस राज्य को यानी तेलुगु भाषा बना दी। तेलुगु भाषा के आधार पे उसको पृथक किया जाता है, यानी भाषाई आधार पे इसको बना दिया गया। अब ये हुआ कि पूरे राज्यों से बात उठने लगी कि नहीं, हमको ही बनाया जाए। फिर जो सरकार है, एक जज होते हैं जिनका नाम होता है फजल अली, सर सैयद फजल अली कुछ ऐसे करके नाम है इनका। फजल अली आयोग बनाया जाता है। फजल अली 1953 में
अब यहीं से कहानी शुरू हो गया। 1953 में इनके एक अध्यक्षता में बनाई जाती है, 3 सदस्य होते हैं इसमें। 1953 में कमेटी बनाई जाती है, इसमें 3 सदस्य होते हैं और जो इनकी रिपोर्ट आती है 1955 में इनकी रिपोर्ट आती है। अब यहीं से सारा काम क्लियर हो जाएगा। और इनकी जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि हाँ ठीक है, जो भाषाई है उस भाषाई आधार पर राज्य को बनाना चाहिए और बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। आज भी सरकार अगर कोई कमेटी बैठाती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाती है। इसमें जैसे कुछ लोग जैसे 20 होंगे, 20 सदस्य हैं तो उसमें से 5 या 10 5 सदस्य 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। और बहुत अच्छी कमेटी आज भी सरकार बढ़िया बैठाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि भारत सरकार तो कोई भी सरकार हो, जो कमेटी होती है बहुत समझदार और शैक्षणिक लोगों को बना। जैसे ये थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और ऐसे इकोनॉमी में बहुत सारा जैसे काला धन था, काला धन वाला भी कमी बनाया गया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो इनके द्वारा कमेटी बनाई जाती है और 55 में रिपोर्ट दी जाती है और इनके द्वारा ये कहा गया कि हाँ ठीक है, भाषाई आधार पे, संस्कृति के आधार पे बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात में गुजराती रहेंगे, महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, और ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। और इनके द्वारा ये सुझाव दिया जाता है। आज भी कहा होता है, आज भी भाषाई आधार पर होता ही है। अगर कोई बिहारी है तो उधर जाएगा तो उधर झगड़ा होता है। अलग अलग आज भी हम लोग भाषाई आधार पर लड़ते हैं। हम लोग एक कहाँ है, संविधान में भले हम लोग एक है, लेकिन आज भी हम लोग क्षेत्र के आधार पर एक नहीं है। फिर कई सारे राज्य बनाए गए। फिर महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में अलग कर दिया गया। फिर दादरा नगर हवेली 1954 में वो अधिकार से छुड़ाया गया। फिर पुडुचेरी बनाया गया, नागालैंड बनाया गया, सिक्किम बनाया गया, मणिपुर बनाया गया। और फिर जम्मू और कश्मीर अभी 2014 में 19 में इसको हटा ही दिया गया, विशेष अधिकार हटा दिया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 कल नागरिकता के बारे में। हम लोग कल पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में।